यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे यीशु मैं हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ये ताकत है, ये नहीं भूलना है, ये मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ, कभी नहीं भूलना है। शैतान चलाते हैं, करता वो वार है। शैतान चलाते हैं, करता बवाल है। वो यीशु से हो गया है, मज़लूम यीशु से हो गया है। जो भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, जो भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ, कभी नहीं भूलना। अच्छा, क्या नहीं भूलना? यीशु में और जोर से आवाज नहीं आ रही। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ, कभी नहीं भूलना है। कितने लोगों की ताकत है यीशु मसीह? कंटिन्यू। कितने लोगों की ताकत है? मालूम है ये डिक्लेरेशन है। क्या डिक्लेरेशन है? आपको पता है हम कमजोर हैं और हमें प्रभु की ताकत चाहिए। बाइबल में वचन कहता है कि जब हम कमजोर होते हैं तो वो हमारी ताकत बनता है। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। लेकिन कब काफी होगा? जब हम ये ऐलान करते हैं कि हम कमजोर हैं, प्रभु तू हमारी ताकत है। पौलुस कहता है कि मैं घमंड करता हूं अपनी निर्बलताओं पे। क्यों? आपको पता है उसका अनुग्रह हमारे जीवन में तभी होगा जब हम कन्फेस करेंगे कि हम कमजोर हैं। हम अपनी निर्बलताओं का जब प्रदर्शन करते हैं, जब हम प्रभु को कहते हैं प्रभु मैं इस एरिया में कमजोर हूं, तू मुझे ताकत दे, तब उसकी ताकत हमारे अंदर आएगी, तब उसका अनुग्रह हमारे अंदर आएगा। वो यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं
कभी नहीं भूला है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ओ जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन ओ सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन। विश्वास के साथ कहेंगे, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन। बोलिए, अधीन है, अधीन है, अधीन है, अधीन है, यीशु के अधीन है। यीशु के अधीन है, सारी सारी बीमारियां सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। यीशु के अधीन है, अधीन है, अधीन है, अधीन है, अधीन है, यीशु के अधीन है। यीशु के अधीन है, यीशु के अधीन है। यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना। कभी नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना? साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है। सब हाथ उठाएंगे और सब ऐलान करेंगे, यही मेरी ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। तो बोल यीशु मसीह की। सब बोलो यीशु मसीह की। यही मेरी ताकत है। सब बोले, यही मेरी यीशु नाम में ताकत है। बोलो आमेन। सब बोलो आमेन। बोलो यीशु के नाम में ताकत है। आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं जिस नाम में इतनी ताकत है। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, 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 कि यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। सब बोलो यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आज ट्राई कर लो। हालेलुया। जब हमारे जीवन में सब कुछ फेल हो जाता है तो सिर्फ यीशु काम आता है।
हालेलुया। ताली बजाएंगे अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया, आमेन। टोने टोटके जादू सोना ये सारा ट्राई कर लिया, पत्थर पहन लिए, ये कर लिया, घर की दरवाजे खिड़कियां तोड़ के इस डायरेक्शन में कर लिया, उस डायरेक्शन में कर लिया, सब कुछ फेल हो गया, कुछ काम नहीं आया। अंधकार का अंधकार था, दरवाजे का खर्चा हो गया, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है एक औरत थी जिसने अपना सारा पैसा वैदों में लुटा दिया, लेकिन उसको बिल्कुल चंगाई नहीं मिली। 12 साल से वो बीमार थी, लेकिन वो एक बार यीशु के पास आई और उसने यीशु के दामन को छू लिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कि यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए, यीशु नाम के आगे हर घुटना टिक जाए। यीशु मसीह खुदा है, हर जबान ये गाए। यीशु मसीह खुदा है, हर ज़बान ये गाए। यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम। आता हूँ मैं यीशु, मुझसे कहता हूँ मैं यीशु नाम। मिलके बोलो। आता हूँ मैं, यीशु नाम से कहता हूँ मैं यीशु नाम। हाथ उठा के तालियां, जय जय। हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। हो सकता है आपने बहुत महंगे कपड़े नहीं पहने हो आज, मैंने भी नहीं पहने हैं, मेरे पास महंगे कपड़े हैं ही नहीं, लेकिन मेरे पास जितने महंगे कपड़े हैं किसी के पास नहीं है, मेरे पास यीशु मसीह है। हालेलुया 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 हालेलुया। पहने हूँ मैं रूह के कपड़े, बोलो। पहने हूँ मैं रूह के कपड़े। हालेलुया। हाथों में दो धारी तलवार, हाथों में दो धारी तलवार। ये तलवार ये तलवार ये तलवार ये तलवार ये तलवार ये तलवार। पहने हूँ मैं रूह के कपड़े, बोलो। पहने हूँ मैं रूह के कपड़े। हालेलुया। हाथों में दो धारी तलवार, हाथों में दो धारी तलवार। यीशु नाम से तोड़ दिए हैं, बोलो। यीशु नाम से तोड़ दिए हैं। तोड़ दिए हैं, तोड़ दिए हैं। तोड़ दिए हैं, तोड़ दिए हैं। तोड़ दिए हैं। तोड़ दिए हैं। मैंने दुश्मन के सब हथियार, मैंने दुश्मन के सब हथियार। तो बोल यीशु मसीह की जय जय। यीशु नाम से खोला हर बरकत खुल जा, बोलो। यीशु नाम से खोला हर बरकत खुल जाए। यीशु नाम से काटा शैतान नजर न आए, बोलो। यीशु नाम से डांटा शैतान नजर न आए। तो यीशु नाम सबसे प्यारा। यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम सबसे प्यारा, यीशु नाम। ताकत वाला यीशु नाम, ताकत वाला यीशु नाम। ओ ताकत वाला यीशु नाम, ताकत
आजादी देता यीशु नाम, आजादी देता यीशु नाम, रास्ता दिखाता यीशु नाम, रास्ता दिखाता यीशु नाम, सत्य बदलाता यीशु नाम, सत्य बदलाता यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, बोलो यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय, बोलो यीशु नाम की जय, यीशु नाम सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु के नाम से आप अपने जीवन की मैं कहना चाहता हूं हालेलुया, डिलीवरेंस के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यीशु का नाम पुकारो, आपके अंदर से सारी अंधकार की शक्तियां निकल जाएंगी। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। छुटकारा देता है वो मुक्ति देता, 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 दिल को शांति देता है वो शक्ति देता, दिल को शांति देता है वो शक्ति देता, शिफा वाला यीशु नाम, शिफा वाला यीशु नाम, शांति वाला यीशु नाम, छुटकारे वाला यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु। बोलो यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम, बोल यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बोलो जय जय। यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। सब बोले यीशु नाम, यीशु नाम। खुदा हम यीशु के नाम को बुलाते हैं। सब बोलो हालेलुया। सब अपने हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जितने लोग आज इस समय यहाँ मौजूद हैं और जो सुन रहे हैं, सब अपने दोनों हाथ उठा के बोले यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। खुदा हम आपके नाम को बुलाते हैं, खुदा हम आपके नाम को इनवाइट करते हैं अपने दिलों में। हमारे घर के अंदर यीशु नाम की जरूरत है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर यीशु की जरूरत है। तुमने सब ट्राई कर लिया, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरे ब्रदर। तुमने हर दवाई इस्तेमाल करके देख लिया, हालेलुया, लेकिन वो दवाइयां काम नहीं आई हैं। हालेलुया, बीमारी बार बार लौट आती है, बार बार आ जाती है, बार बार आ जाती है। लेकिन आज उस बीमारी को बोलो यीशु नाम से निकल जा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। घर में शांति आती नहीं है, बोलो यीशु के नाम से शांति आ जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रात को नींद नहीं आती, बोलो यीशु के नाम से नींद आएगी मुझे। हालेलुया, हालेलुया। जिस घर में यीशु आता है वहां सब चैन से सोते हैं। जिस घर में यीशु होता है वो घर शांति से रहता है। बोलो आमीन, चिल्ला के बोलो आमीन। जिस घर में यीशु होता है वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। बोलो आमीन। जिस घर में यीशु होता है वहां लड़ाई झगड़े नहीं होते। बोलो आमीन। यीशु नाम, यीशु नाम, दौलत वाला यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, दौलत वाला,
आप पूछेंगे ये कौन सी दौलत है? हालेलुया। ये वो दौलत है जो किसी बैंक में नहीं डाली जा सकती। ये वो दौलत है जो गले पे और हाथों के कंगन में नहीं पहनी जा सकती। ये वो दौलत है जो लोगों के दिलों में होती है। ये वो दौलत है जो चोर चुरा नहीं सकता। ये वो दौलत है जिसको जंग नहीं लगता। ये वो दौलत है जो यहां जमा की जाती है और स्वर्ग में मिल जाती है। ये वो दौलत है जो कुछ लोगों के पास है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तू आज हमारे बीच में आया है। आज हम तेरे नाम को सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल देते हैं। जोरदार ताली बजाएंगे अपने प्रभु के लिए। हालेलुया। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। सब अपने हाथ उठा के बोले, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मेरी रूह रात और दिन आंसू बहते। हालेलुया। कितना रोए हैं हम, अकेले बैठ बैठ के रोए हैं, क्योंकि कोई सहारा नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई हाल पूछने वाला नहीं, कोई दिल की बात समझने वाला नहीं। रात और दिन आंसू बहते। बोलो, रात और दिन आंसू बहते। और दुनिया के लोग बोलते हैं तेरा यीशु किधर है? दुनिया वाले सब कहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, कौन कहाँ है तेरा खुदा? है कौन कहाँ है तेरा खुदा? हालेलुया। मेरे यीशुआ, मेरे यीशु, मेरे यीशु 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 यीशु। रात और दिन आंसू बहते हैं, रात और दिन आंसू बहते हैं। दुनिया वाले सब कहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं, है कौन, है कौन, है कौन, कौन है, कौन कौन है, कौन कहाँ है तेरा खुदा? है कौन कहाँ है तेरा खुदा? हालेलुया। क्यों है इतना बेचैन ये दिल? क्यों है इतना बेचैन? क्यों ये जान गिरती, क्यों जान ये गिरती जाती है? क्यों जान ये गिरती जाती है? होगा कब होगा
मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह हालेलुया बोलो मेरी खुदा की प्यासी है मेरी रूह 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 बोलो खुदा की प्यासी है मेरी रूह हालेलुया मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह ओ मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह जैसे हिरनी पानी के नालों को जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। और यीशु ने कहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए पिए और ईमान करे तो उसके अंदर से जीवन के जल के झरने जारी हो जाएंगे। बोलो आमेन। हाथ उठा के बोलो आमेन। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप महसूस करेंगे और आज आप देख लेंगे कि आपके अंदर खुदा ने एक जमीन खोल के एक झरना जारी कर दिया है। बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। आप बहुत प्यासे हो और ये दुनिया का पानी प्यास नहीं बुझा सकता। दुखी हो लेकिन दुनिया का पानी सुख नहीं दे सकता। भूखे हो लेकिन दुनिया की रोटी भूख नहीं मिटा सकती। परेशान हो लेकिन रास्ता दुनिया के पास नहीं है। बीमार हो लेकिन दवाई दुनिया के पास नहीं है। मरने वाले हो लेकिन जिंदगी दुनिया के पास नहीं है। शिफा यीशु है, जिंदगी यीशु है, पानी यीशु है, रोटी यीशु है, राह हक यीशु है। और जो सच को जान लेगा वो आजाद हो जाएगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे अपने खुदावंद के लिए, जोरदार ताली बजाएंगे। सब बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। अपने हाथ उठाएंगे, बोलो हालेलुया। आपको बताऊं खुदा की हजूरी यहां मौजूद है। अपने हाथ उठाएं और आप अपने हाथों से कुव्वत अपने बदन में जाती हुई महसूस करें। आपके हाथों को यीशु छू रहा है। अगर आप यीशु पर ईमान रखते हो तो आप देखो कि आपके हाथ को आज यीशु छूने वाला है। हालेलुया। ये बेईमानों के लिए नहीं है। ये जो मैं कह रहा हूं, बेईमान, जिनको ईमान नहीं है उनके लिए मजाक है। जो बेईमान है उनके लिए ये झूठ है। लेकिन जो ईमानदार है, जो ईमान रखता है, जो विश्वासी है, आज उसको यीशु छूने वाला है। अपने हाथ उठाएंगे। हालेलुया। आज यीशु छूने वाला। मुझे अपने हाथों में महसूस होता है कि यीशु ने मेरा हाथ पकड़ा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आप जहां भी बैठे हैं, जिस कमरे में, जहां, जिस घर में, जिधर भी बैठे हैं, अगर आप किसी अस्पताल में बैठे हैं तो यीशु आपके हाथ को छू रहा है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। अगर आप किसी बस में बैठे हैं तो यीशु इस समय आपको बस में छू रहा है। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो वो ट्रेन में छू रहा है। हालेलुया। अगर आप इस रिकॉर्डिंग को किसी फ्लाइट में सुन रहे हैं तो यीशु आपको फ्लाइट में छू रहा है। हालेलुया। अगर आज आप दुखी हैं, डूबने वाले हैं, तो यीशु ने आपके हाथ को पकड़ा है और यीशु कहता है तुझे मरने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी तेरी जिंदगी में बहुत सारे काम रखे हैं। हालेलुया। खुदावंद कहता है मैं तेरे को बहुत कुछ बनाना चाहता हूं, मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूं। आज ही तू मत डर जा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज ही तू मत घबरा जा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। सब अपने हाथ उठाएंगे। हालेलुया। दोनों हाथ उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। 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 आज यीशु कह रहा है पेड़ से उतरा। जैसे जक्कई को यीशु ने कहा था उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। आज यहां से यीशु तुम्हारे घर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो आमीन। मैं फिर से कहता हूं ये बेईमानों के लिए नहीं है, ये इनविटेशन सिर्फ ईमानदारों के लिए है। खुदा का कलाम बेईमानों के लिए नहीं है। जो बेईमान है, जो लाईमान है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा जो विश्वास नहीं करता वो सिर्फ हंसता रह जाएगा।
जो विश्वास नहीं करता वो सिर्फ मजाक उड़ाता रह जाएगा, लेकिन जो विश्वास करता है वो मेरी बरकत को पा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक स्त्री थी, वो अपने पति से कहती रही मैं तुझसे प्यार करती हूं, लेकिन उसके पति ने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया और वो उसको छोड़ के चला गया और जाके आवारा लड़कियों के बीच में पड़ गया और उसकी जिंदगी उजड़ गई। एक दिन उसको याद आया कि मेरी वो पत्नी थी जो मुझे प्यार करती थी सच्चा। उस दिन बहुत पछताया। एक लड़का था जो अपने बाप का घर छोड़ के चला गया था। उसको ईमान नहीं था कि बाप के घर में वो खुश रह सकता है, लेकिन जब वो बाप के घर से चला गया तो सूरों के साथ उसको रहना पड़ा। तब उसको याद आया कि मेरा पिता कितना अच्छा था। यह खुशखबरी बेईमानों के लिए नहीं है, यह खुशखबरी लाईमानों के लिए नहीं है, यह खुशखबरी मसीहियों के लिए है। और मसीही कौन है? क्रिश्चियन नहीं, मसीही वो है जो मसीह पे ईमान ले आए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, यह खुशखबरी बेईमानों के लिए नहीं है। उस आदमी ने अपनी पत्नी के प्यार का विश्वास नहीं किया और वो बर्बाद हो गया, लेकिन हम यीशु के प्यार का विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि उसका प्यार सच्चा है। बोलो आमेन, सब बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया। ताली बजाएंगे अपने परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो, मुझे शिफा मिल गई है, मुझे आजादी मिल गई है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। बोलो आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू बेटा। जय मसीह की। हालेलुया। सब बैठे, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, हालेलुया, ध्यान से। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह, सब बोलो हालेलुया। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह। जैसे हिरनी, बोलो जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है। सब बोलो मैं दौलतमंद हूं, सब बोलो मैं दौलतमंद हूं, बोलो मैं अमीर हूं। हालेलुया। आप हैरान हो जाएंगे कि आपके पास कितनी दौलत है। सब अपने हाथ उठा के बोलो मैं दौलतमंद हूं। बोलो आई एम रिच। आज रीना जी ने बहुत अच्छी बात की कि आप अपनी ताकत तभी महसूस कर सकते हैं जब आप ये कह दें कि मैं कमजोर हूं, तब खुदा की ताकत हम में काम करेगी। हालेलुया। सब बोलो आमेन। तो आप पहले बोलो मैं कमजोर हूं। मुझे आवाज नहीं आ रही, बोलो मैं कमजोर हूं, बोलो मैं कमजोर हूं। हालेलुया। और मुझे यीशु की ताकत की जरूरत है ना। अगर आपको यीशु की ताकत की जरूरत है तो ताली बजा के बोलो मुझे चाहिए। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के बोलो मुझे यीशु की ताकत चाहिए। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा ये पानी पीते हैं, थोड़ी थोड़ी प्यास बुझती है, फिर थोड़ी देर में प्यास लग जाती है। लेकिन सच कहूं, जब से यीशु को पिया है, रूह की प्यास हमेशा के लिए बुझ गई है। हमेशा के लिए रूह की प्यास बुझ गई है। ये तो शरीर तो खत्म हो जाएगा। अनिल कान कौन सा कोई 200 साल, 150 साल, 100 साल जीने वाला है। हालेलुया। जितने, लेकिन मैं आपको चीज बताऊं, मैं 100 साल जीऊं या ना जीऊं, मैं अनंत काल तक जीने वाला हूं। ताली बजाएंगे, अरे सब ताली बजाएंगे जोरदार अपने खुदावंद के लिए। बोलो अनंत काल तक। अपने पड़ोसी को बोलो तुम हमेशा के लिए जियोगे। बोलो तुम हमेशा के लिए जियोगे। बॉडी का क्या है? बॉडी अपनी जो है, जो अपना भी साथ नहीं देती। कभी घुटने में दर्द, कभी नाक में दर्द, और कभी कुछ नहीं है तो दिमाग खराब, है ना। 2 मिनट में गुस्सा चढ़ जाता है, 2 मिनट में रोना आ जाता है, 2 मिनट में हंसी आ जाती है, और 2 मिनट में आदमी जो है बड़ा आत्मिक हो जाता है। हालेलुया।
ये जो हमारा माइंड है व्हाट्सएप की वो चैट बॉक्स बन गया है। चैट में कभी देखो इतनी बड़ी फिलॉसफी आ जाती है, फिर जोक आ जाते हैं, फिर ये आ जाता है, फिर कोई ऐसा गुस्से वाला मैसेज आता है, फिर एक ऐसा मैसेज आता है कि भैया इस मैसेज को 7 दोस्तों को भेजो तो बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, है ना। मैंने भी डाला था उस दिन की संडे को डाला था कि ये मैसेज आप 7 लोगों को भेजो, अगले 7 दिनों बाद संडे आएगा पक्के से। और वाकई में लोगों ने वो मैसेज 7 लोगों को भेजा और 7 दिन बाद संडे आ गया। हालेलुया। ये तो इन चक्रों में मसीही लोग ना पड़ें, ये हमारे लिए नहीं है। और उसमें क्रिश्चियन मैसेज डाल के भी ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 7 को भेजोगे। मैं कह रहा हूं कि आपने अगर एक को भी बचा लिया तो आपका नाम खुदा के अकाउंट में लिखा जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और वैसे 7 को नहीं, 7,000 को भेजो, क्योंकि हमें दुनिया के कोने तक खुशखबरी पहुंचानी है। पतरस ने कहा एक आदमी से कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, पर एक चीज मैं तुझे दे सकता हूं कि यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में उठ जा और चल पड़। हालेलुया। राइज एंड वॉक, खड़ा हो जा और चल फिर। क्या कहा? खड़ा हो जा और उसने ऐलान किया कि सोना चांदी मेरे पास, सब बोलो यीशु मसीह की। लेकिन बाइबल कहती है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 17 में देखिए खुदा कलाम क्या कहता है। पास्टर अमोल आप पढ़ेंगे। हालेलुया। और यदि संतान है तो वारिस भी। अगर संतान है तो वारिस हैं। बोलो संतान है तो वारिस है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने मम्मी डैडी से या घर वालों से कोई मकान, दुकान, पैसा मिला है? किसी को मिला है? सोना चांदी मिला है? मेरे को याद है जब मेरी मम्मी जब इस खुदा को छोड़ यहाँ दुनिया से खुदा के पास चली गई और वो परमेश्वर के पास गई, तो उन्होंने पहले से इतना सारा सोना रीना के लिए रखा था। उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे लिए है ना। तो ये हमें मिरास मिली। और भी कुछ सामान उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, कुछ कंगन, कुछ सामान, है ना, बहू के लिए छोड़ के गए। कितनी मुबारक हैं वो सासें जो अपनी बहू के लिए कुछ छोड़ के जाती है। हालेलुया। कभी कभी कुछ कहते हैं कि मैं मर जाऊंगी उसको एक पैसा नहीं दूंगी, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपने बच्चों को हमें ब्लेस करना है ना। और ये जो मिरास हमें मिली, बाइबल में लिखा कि अगर हम बच्चे हैं तो फिर हम वारिस भी हैं, और वरन परमेश्वर के वारिस। वरन परमेश्वर के वारिस। किसके वारिस है? बोलो परमेश्वर के। हाथ उठा के बोलो परमेश्वर के वारिस। हाँ जी। फिर और मसीह के संगी वारिस है। और मसीह के संगी, यानी हम परमेश्वर के वारिस कैसे हैं कि यीशु हमारा भाई है। बोलो हमारा भाई है। अगर हम उसके संगी वारिस हैं तो हम उसके ब्रदर्स हैं। बाइबल में लिखा है वी आर हिज को एयर्स, हम उसके संगी वारिस हैं, हम यीशु के साथ हैं। तो जब हमको खुदा की मिरास मिलती है तो जैसे यीशु ने कहा जैसे डैडी ने मुझे दिया है वैसे मैं तुम्हें देता हूं। आजकल के भाई कहते हैं सारी प्रॉपर्टी मेरी है, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। देखा, भाइयों में लड़ाई किस चीज की होती है? प्रॉपर्टी की, पैसे की, सामान की, गाड़ी की। दो माएं लड़ रही थी कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। सुलेमान के पास चले गए, सुलेमान ने बीच में से काट दो, भैया बच्चे को आधा आधा ले जाओ। तो जो असली माँ थी कहती नहीं भैया इसी को जाने दे, मेरा बच्चा जिएगा तो सही। हालेलुया, बोलो आमेन। फिर से बोलो आमेन। यीशु मसीह के साथ हम उसके संगी वारिस हैं। बोलो हम यीशु के साथ वारिस हैं। वाओ। और आप कहते हो आप गरीब हो, आप कहते हो आपके पास कुछ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो मैं अमीर हूं। आज मैं आपको ऐसी ऐसी दौलत की चीजें बताऊंगा कि आप हैरान हो जाओगे। क्योंकि आज दोपहर को मैं बैठा, ये वचन मुझे नहीं मालूम किसके लिए था ये वचन, लेकिन आज हर वो शख्स जो कहता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, आज वो बैठे बैठे दौलतमंद होने वाला है। आपके लिए ताली बजाओ ना। हालेलुया। मुझे तो मालूम है, आपको नहीं पता था। ताली बजाएंगे, जोरदार ताली खुदावंद यीशु मसीह के लिए, और जोर से बोलो हालेलुया। नहीं तो मैं नहीं देता, सारा सामान मैं ही रखूंगा। जोर से बोलो हालेलुया।
हालेलुया, आमेन। दादा, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए और जब हम उसके साथ दुख पाए, दुख उठाएं, तो उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया, ये बात तो है, दुख तो है। आज हमें दुख तो है, बहुत सारे लोगों को दुख तो है। तो ये दुख तो यीशु को भी था। अरे वाह, जीसस भी दुखी थे, मैं भी दुखी। बोलो, जीसस भी दुखी थे, मैं भी दुखी। वी आर गुड फ्रेंड्स, गिव मी 5। हालेलुया। यीशु ने भी दुख उठाया। बोलो, यीशु ने भी। तो हम भी दुख उठा रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात। यीशु ने कहा था इस दुनिया में तुम्हें दुख मिलेगा। अगर कोई पास्टर, अगर कोई बंदा ये बोले आओ मेरे चर्च में आओ, कभी दुखी नहीं होगे, तो मतलब वो ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रहे, लंबी लंबी क्या, दुख तो आएगा। बोलो, दुख आएगा। बोलो, दुख आएगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी बोलो, दुख आएगा। हालेलुया। बोलो, दुख आएगा। एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। कोई बोले जीसस में तो एक्सीडेंट कैसे हो गया, जीसस में है तो तेरे को जुकाम कैसे हो गया। बोल, तू तो बिलीवर है। तो बिलीवर है, बोल तेरे बाल क्यों जा रहे हैं। तो बिलीवर है, तू मोटा क्यों हो गया। तो फिर अगली बार जाके पास्टर बोलते, पास्टर जी मुझे पतला करो। हालेलुया। पास्टर कह खाना कम खा, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। तो बिलीवर है, तेरा काम, तेरा तुझे तो बिजनेस तेरा जबरदस्त चलना चाहिए। ऐसा क्यों, जीसस ने लिखा है बाइबल में। तू तो बिलीवर है, ऐसा नहीं है। तेरी नौकरी 2 दिन में लग जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। दुख इस दुनिया में है, चैलेंजेस इस दुनिया में हैं, मुसीबतें इस दुनिया में हैं, बीमारी इस दुनिया में है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ बीमारी पे जोर मत डालो, मिरेकल पे जोर मत डालो, सबसे बड़ा जोर डालो कि मेरी जिंदगी बदल जाए यीशु मसीह में। इस पे जोर डालो, सब अच्छा हो जाएगा। बोलो, यीशु मसीह की। बोलो, हालेलुया। और जब पतरस ने यह कहा कि सोना चांदी देने के लिए मेरे पास नहीं है, तो वो अपने आप को गरीब नहीं कह रहा था। उसने ये नहीं बोला सोना चांदी नहीं है, नहीं। जब वो ये कह रहा है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास इससे अच्छी चीज है। और वो ऐसे कह रहा है, भैया सोना चांदी नहीं है मेरे पास, सोना चांदी नहीं है, वो तो ऐसी चीज है, तो टाइम पास चीज है। लेकिन अब सुन, मैं तुझे क्या कहने जा रहा हूं, सुन। सोना चांदी नहीं है, यीशु के नाम में खड़ा हो जा और तेरे पांव ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने एक बार अपने पेरेंट्स से बोला कि मेरे बर्थडे पे मुझे एक खिलौना लेके दो। और जो मैंने खिलौना मांगा वो बहुत छोटा सा खिलौना था। तो मेरे मम्मी डैडी ने मुझे बोला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं छोटा सा था तब, और मैं उनको हैरान हो गया। मैंने कहा यार इतनी छोटी सी चीज़ मांग रहा हूँ, ये नहीं दे रहे, ये कैसे है यार, इतनी छोटी सी चीज़ मांगी मैंने, है ना। और मैं बर्थडे के दिन तक बहुत दुखी था। मैंने कहा ये छोटी सी चीज़ मांगी थी यार, क्या है ना, ये नहीं दे रहे हैं। बहुत छोटी सी चीज़ थी और मुझे लग रहा था ये बहुत बड़ी चीज़ है। बर्थडे का दिन आया, रात के 12 बजे मेरे पेरेंट्स ने मुझे कमरे में बुलाया, कहते इधर आओ। और उन दिनों में सबसे नया नया एक सामान निकला था। और जब रात को मैं कमरे में गया तो इतना बड़ा डब्बा जो था मेरे सामने था, उसको खोला मैंने तो मैं देख के हैरान हो गया। एलपी रिकॉर्ड प्लेयर होता था उन दिनों में, जिसके ऊपर रिकॉर्ड चलता था। HMV कंपनी का इतना बढ़िया रिकॉर्ड प्लेयर, इतना महंगा, और उसके साथ मेरे फेवरेट गुलाम अली की गज़लें और मेहंदी हसन की गज़लों का एक एक इतना बड़ा LP, वो साथ में उसके साथ, और वो चलने वाली मशीन। और वो देख के मेरे तो दिल की धक 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 धक, होए होए,
ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी चीज। और मैंने जब रात को वो खोला और चलाया, सुबह के 7-8 कब बज गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं 8 घंटे वो गाने सुनता रहा, कभी इधर लगा के, कभी दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताज़ा हवा चली है, अभी क्या क्या गज़लें गुलाम अली की मैंने सुन सुन के सारी रात। गुलाम अली कहता था सोने दे मेरे को। हालेलुया। ये जो लंगड़ा था, ये जो बैठा हुआ था, जो चल नहीं सकता था, ये सोचता था सोना चांदी मिल जाए यार, ऐसे तो मैं लंगड़ा ही हूं, थोड़ा हाथ में बैठ के थोड़ा सोना वोना देख के खुश जाऊंगा। बैठा बैठा लंगड़ा आदमी क्या करे, बिरयानी खा लूंगा, थोड़ा शौरमा खा लूंगा, थोड़ा मटन चिकन खा लूंगा, कुछ भी नहीं। लेकिन आप सोचो, जब उसको खुदा ने कहा कि तू खड़ा हो जा और चल, फिर उसको ज्यादा खुशी सोने चांदी से मिलती कि चलने से? हालेलुया। आपको भी ज्यादा खुशी उस दिन मिलेगी जब आप अपने आत्मिक पैरों पे खड़ के चले हो जाओगे और कहोगे यीशु तेरा शुक्र है कि तूने मुझे, मैंने तो सिर्फ कपड़े मांगे थे लेकिन तूने मुझे रूह के कपड़े दे दिए। मैंने तो सिर्फ छोटी सी एक डार्ट बोर्ड मांगा था, तूने मुझे रूह की तलवार दे दी है। मैंने तो खिलौने मांगे थे, तूने मुझे असल दे दिया है। बाइबल में लिखा है जब तुम छोटे थे तुम खिलौनों से खेलते थे, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें वो चीजें मिलेंगी जो बड़ों के लायक है। यीशु ने कहा जब तुम छोटे थे, खुदा कलाम कहता है, पौलुस ने कहा जब तुम छोटे थे दूध पीते थे, क्या पीते थे, लेकिन अब तुम मीट खाओगे। क्या खाओगे? हालेलुया। तुम सॉलिड खाना खाओगे। हालेलुया। जब हम मसीह को नहीं जानते थे हम छोटी छोटी गवाहियों में फंसे हुए थे, लेकिन अब हमारी गवाहियां बदलती जा रही हैं। हालेलुया। क्योंकि हम मैच्योर होते जा रहे हैं। ताली बजाएंगे अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जोरदार ताली खुदावंद के लिए बजाएंगे, जोरदार ताली। हालेलुया। सब बोलो मैं अमीर हूं, बोलो मैं अमीर हूं। और अपने पर्स को देख, खाली पर्स को देख के बोलो मैं अमीर हूं। हालेलुया। क्या फर्क पड़ता है? सच्ची में क्या फर्क पड़ता है? मेरा पर्स इस समय खाली है, ऑनेस्टली इस वक्त खाली है। देखो रीना जी, चेक करें आप, और साथ में अपने पड़ोसी को दिखाओ। मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया था। हालेलुया। लेकिन खाली है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा पर्स इसलिए खाली है कि सारा पैसा मेरी बीवी रखती है। मुझे पता भी नहीं चलता। मैं जब कभी सौदा लेने जाता हूं तो मैं वहां से बोल रीना, और यह वाइफ से आप गुस्से से बात तो कर नहीं सकते, आपने सब निकाल लिए थे। हालेलुया। मुबारक हैं वो आदमी जिनकी पर्स का कंट्रोल उनकी वाइफ के हाथ में है। नहीं है तो दे दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की ताली बजाएंगे अपने परमेश्वर के लिए। आमीन। जोरदार ताली खुदावंद के लिए बजाएंगे, और जोरदार ताली सब बोलो हालेलुया। और भी ज्यादा मुबारक वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल यीशु को दे दिया है। आमीन। पूरा कंट्रोल। बोलो पूरा कंट्रोल। बोलो पूरा कंट्रोल। पूरा कंट्रोल। देखो मैं कभी कभी कुछ हस्बैंड्स को देखता हूं जब वो अकेले होते हैं तो अलग होते हैं, अलग ही टशन होता है उनका। लेकिन जब वाइफ के साथ आते हैं, हेलो आंटी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये इतना बदल क्यों गया? अच्छा वो भी साथ आई हैं, अच्छा नाम प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, समझ आया। हालेलुया। और ऐसे ही जब हम यीशु के साथ होते हैं हमारी जिंदगी का चाल चलन बदल जाता है। ताली बजाएंगे खुदावन के लिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारे ऊपर कंट्रोल रखता है। क्या करता है? हमारे ऊपर। और इस दुनिया में एक आदमी लाइब्रेरी में गया और लाइब्रेरी के अंदर वो जाके किताबें देख रहा था, बड़ा शौक था उसे पढ़ने का, और वो अंदर जाके किताबें देख रहा है। करते करते उसको एक पिन जैसा चुभा किताबों के बीच में से, टिप। ओहो, उसको लगा शायद कोई किताब के अंदर से कोई पिन थी या कोई कील थी या कुछ ऐसी चीज थी जो उसको चुभ गई है। और वो देखता रहा, कुछ ऐसा था ही नहीं वहां पे। आधे घंटे बाद देखा उसकी उंगली सूज गई, 1 घंटे बाद देखा उसका हाथ सूज गया, 4-5 घंटे में उसका पूरा बदन सूज गया, सुबह तक वो मर गया। डॉक्टर ने कहा वो बुक्स के बीच में एक सांप था, और कहीं उस सांप ने, छोटे से सांप ने जो लाइब्रेरी में घूम रहा था, उसने तुझे डस लिया और वो लड़का मर गया।
आज इस दुनिया की किताबों के बीच में सांप है, दुनिया की नॉलेज के बीच में सांप है। और लोग जो नॉलेज ढूंढ रहे हैं, लोग जो कहते हैं हमने ये पढ़ा, ये देखा, वो देखा, वो सारा ज्ञान उनको दुनिया का डस लेता है और वो मर जाते हैं। लेकिन अगर किसी को बाइबल छू जाए तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। हालेलुया। किसी को खुदा का कलाम छू जाए तो वो नौजवान डैनियल बन जाता है, वो नौजवान शद्रक मेशक और अबेदनेगो बन जाता है, वो नौजवान दाऊद बन जाता है। दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरी राहों की रोशनी है। बोलो हालेलुया। बोलो मेरे पास क्या है, बोलो मेरे पास क्या है। हाथ उठा के बोलो क्या है, क्या दौलत है। बोलो मेरे पास क्या दौलत है। मेरे भाई इधर आइए, आप, आपका नाम क्या है, इधर आए आप। हाँ जी इधर आए। हालेलुया हालेलुया। क्या नाम है आपका साहब? मकासरी विद्याधर। अगर आज कोई इस शख्स से पूछे तेरे पास क्या है, तो ये शख्स किसी को भी खड़ा होकर कह सकता है मेरे पास सच है। बोलो मेरे पास सच है, मेरे पास सच है। और वो सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। हालेलुया। इन भाई के लिए ताली बजाएंगे। थैंक यू भाई, बैठे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। और ये मेरा भाई, मैं जाती तौर पे नहीं जानता हूं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि ये मेरा भाई सत्य को जानता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। और जिसके पास सच होता है उसके अंदर गुनाह नहीं होता है। और मैं साबित करूंगा अभी ये अभी मैं, और जिसके पास सच होता है ना, उसको जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सच अपने आप साबित हो जाता है। मैं अभी बताने वाला हूं कैसे। बोलो आमेन। सब बोलो आमेन। हालेलुया। खुश है? कितने लोग खुश हैं? बोलो मैं दौलतमंद हूं। बोलो मैं दौलतमंद हूं। सब बोलो मैं दौलतमंद हूं। हाथ उठा के बोलो मैं दौलतमंद। आज आपको पता चल जाएगा कि बड़े बड़े करोड़पति आपसे ज्यादा गरीब हैं और आप उनसे अमीर हो। बोलो यीशु मसीह की जय। यूहन्ना की किताब 18 और 38 में जाएंगे। ज्यादा सोचो मत, ऐसे एग्जाम्पल था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। दास और जॉन चैप्टर 18 वर्स 38 ना 38। हाँ जी 38। यूहन्ना की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 38वीं आयत। हाँ जी। पिलातुस ने उससे कहा, पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है? सत्य क्या है? हाँ आगे। यह कहकर वो फिर यहूदियों के पास निकल गया और यह कह के वो यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया हालेलुया। कोई यहां पे है? अमितेश इधर आओ, जीसस बन के खड़े हो मेरे साथ 1 मिनट। हालेलुया। यहां पे खड़े हो। प्रेज द लॉर्ड। ये हैंडसम लड़का, इसका नाम क्या है? अमितेश। अब अमितेश सोचो, अमितेश वहां खड़ा है, ट्रायल चल रहा है और अमितेश बोल्ड है, मुंह से कुछ नहीं बोल रहा। और पिलातुस उसके पास आके कहता है सत्य क्या है? बताओ ना सत्य क्या है। क्योंकि लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। लोग क्या कर रहे थे? उसके सामने इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन वो ये पिलातुस की पत्नी ने कहा था ये बंदा ठीक है, लेकिन पिलातुस फिर भी पूछ रहा है सत्य क्या है। तो जब पिलातुस ने पूछा सत्य क्या है, तो यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखों में देखा होगा और सिर्फ खड़े रहे होंगे। कैसे? जरा देख के बताओ। प्रेज द लॉर्ड।
और यीशु मसीह के सत्य को देख के, जब वो यीशु को देख रहा था, वो यीशु मसीह के सत्य को नहीं बल्कि वो सत्य को देख रहा था। किसको देख रहा था? वो सत्य को देख रहा था। और जब उसने देखा कि ये सच है, ये ईमान है, ये खुदा का बेटा है, उसके जहन में उसको इस बात का विश्वास था, इस बात का आभास था, विश्वास नहीं आभास था कि ये कौन है। तो फटाफट उसको देख के भैया मुझे इस आदमी में कोई गलती महसूस नहीं होती है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर इसके आपको कुछ करना है तो ये आपके जिम्मे है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास सत्य है उसको अपने आप को डिफेंड करने की जरूरत है। जिसके पास सत्य है उसको अपनी वकालत करने की जरूरत है। जिसके पास सत्य है वो ज्यादा बोलता भी नहीं है। बेटा बेटा, जब हमारे पास सच नहीं होता हम ज्यादा बोलेंगे, हमारे पास सच होगा तो हम कहेंगे करेक्ट। आप देखें जीसस की बातें थोड़ी थोड़ी होती थी, थोड़ी बात करते थे, लेकिन ऐसी बात करते थे कि सुनने वालों के पसीने छूट जाते थे। फरीसी परेशान, सदूकी परेशान, है ना, लोग जो हैं उनके दिमाग के पुर्जे ढीले हो जाते थे। क्या है ये, इधर लाओ, सिक्का दिखाओ। वहां पे जीसस एक्सप्लेनेशन देने नहीं बैठ जाते थे। जीसस सीधी सीधी बात करते थे, मुर्दे अपने मुर्दे गाड़े तो मेरे साथ चलो, फिनिश। आहा हा हा, क्या शख्स, क्या शख्सियत, क्या खुदा का बेटा, क्या बात, क्या जबान, क्या कन्विक्शन। और आप में और मुझ में वही होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हम संगी मिरास के लोग हैं। हालेलुया। और हम बड़ 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 बड़, और फिर भी उस बड़बड़ में कोई ताकत नहीं है। क्यों? सत्य नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के पास सत्य था, और जिसके पास सत्य है उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। बोलो मैं अमीर हूं, सब बोलो मैं अमीर हूं, बोलो मैं दौलतमंद हूं। अपनी बाइबल उठा के बोलो मैं दौलतमंद हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कई लोग कहते हैं कि मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूं बाइबल और साथ साथ थोड़ा मैसेज भी चलता रहे। आमीन, टेक्स्ट मैसेज भी चल रहा है साथ साथ। सेकंड चीज बोलो, बहुत सारी, मैं तो गिनने बैठूं मैं कितना दौलतमंद हूं। देखिए कभी कभी कई लोगों के घरों में रेड पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? और मैं हैरान होता हूं कि कितना पैसा निकलता है। हालेलुया। पहले हमारे टाइम में 2 लाख निकलते थे, आजकल तो पता नहीं लोग कैसे, कितना पैसा आ गया। अब अरब निकलते हैं, 1.5 अरब, इतने करोड़, इतने 100 करोड़, इतनी प्रॉपर्टी के पैसे, इतने बॉन्ड्स के पैसे, इतने इसके पैसे, इतना, इतनी प्रॉपर्टी उधर है, इतनी प्रॉपर्टी पनामा में है, हाँ, इतनी प्रॉपर्टी इधर है, इतनी प्रॉपर्टी कहां से लोगों ने कमा लिया है। हालेलुया। लेकिन हम मसीहियों के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि हम भी गिनते जाएं तो हमारे को इतना समय निकल जाएगा कि सुबह के 10 बज जाएंगे बताते बताते जो खुदा ने हमें दिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सबसे बड़ी खुशी की बात है, हम पे कोई रेड नहीं मार सकता, और हमारी प्रॉपर्टी पे ना जीएसटी लगेगा, है ना, ना हमारी प्रॉपर्टी पे कोई इनकम टैक्स है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो इनकम टैक्स वालों की समझ से बाहर है। सेकंड चीज, हर मसीह के पास अपनी गवाही है। हालेलुया। बोलो गवाही है, बोलो गवाही है, बोलो गवाही है। हालेलुया। अनिल खान के पास अपनी एक गवाही है, आपके पास अपनी एक गवाही। और गवाही ये नहीं है कि मेरी नौकरी लग गई, नहीं, ये गवाही की बात नहीं कर रहा हूं मैं उस गवाही की बात कर रहा हूं जब खुदा आसमान से देख के कहता है कि ये मेरा बेटा है, मैं इससे खुश हूं। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जिक्र है हनोक का,
और हिब्रानी की किताब में उसका जिक्र किया जा रहा है कि हनोक कैसा था। हिब्रानी की किताब 11 और 5, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 5, देखिए आप। बोलो गवाही है, बोलो गवाही है। हालेलुया। पास्टर जी, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। हालेलुया। ये देखिए, अनंत काल के जीवन का एक चित्र पहले भी नजर आता है कि विश्वास से वो उठा लिया गया कि वो मृत्यु को ना देखे। ऐसे विश्वास के साथ हम लोग भी उठा लिए जाएंगे कि हम उस अनंत काल की मृत्यु को ना देखें। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको मैं बताऊं, जिस दिन कयामत का दिन होगा, जिस दिन रैप्चर का वक्त आएगा, जब यीशु बादलों में आएगा, और ये न्यूज़ सिर्फ ईमानदारों के लिए है। कई लोग कहते हैं कि आप क्रिश्चियन लोग क्या क्या बोलते हो, आप लोग बोलते हो कि जो विश्वास करेंगे उनके साथ ये चमत्कार होंगे, वो चमत्कार होंगे, वो ज़बानें बोलेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, क्योंकि वो अभी मसीह विश्वास को समझते नहीं है। तो वो हमारी बातों को कैसे समझेंगे? वो तो हमारी बातों का एक लिटरल अर्थ निकालते हैं, लेकिन हमारी बातों आउटर मैन वाला नहीं, बल्कि हमारी बातों का इनर मैन वाला ट्रांसलेशन है। हालेलुया। देखिए यहां पर लिखा है कि विश्वास से हनोक उठा लिया गया। सब बोलो विश्वास से, जोर से बोलो विश्वास से हनोक उठा लिया गया ताकि वो मृत्यु ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, और उसका पता भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले, उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी, उसकी ये गवाही दी गई थी। बिफोर हिज ट्रांसलेशन ही हैड दिस टेस्टिमनी। क्या टेस्टिमनी थी उसकी? कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। गवाही ये कि उसने परमेश्वर को नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं समझ आ रहा गवाही क्या होती है। गवाही ये थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। कितनी कम हालेलुया इस बात पे देखो। परमेश्वर को प्रसन्न किया था, और मैं कब होऊंगा प्रसन्न? मेरा काम कब होगा? ये क्या पास्टर नील कौन सी बातें कर रहे हैं? उधर वो केला खिलाते हैं और ऐसा हो जाता है, अमरूद खिलाते हैं और ऐसा हो जाता है। ये कौन सी बातें कर रहे हैं? ये कलीसिया कैसा है जो हमें नहीं प्रसन्न कर रहा? ये कलीसिया कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करो। हम तो खुद प्रसन्न होने आए थे। हालेलुया। आप परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर आपको प्रसन्न कर देगा। हालेलुया। और आपको क्या प्रसन्नता नहीं मिली है? आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। अभी भी खुश नहीं हो? उसने आपको अनंत काल का जीवन। गवाही ये होती है कि हमने परमेश्वर को प्रसन्न किया। गवाही देने का सिस्टम बदलना चाहिए मसीही जगत में। लोग आके गवाही दे, पास्टर जी मुझे गवाही देनी है, गवाही देनी। क्या गवाही देनी? कल मैंने ऐसा काम किया कि यीशु खुश हो गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जिस चर्च में, जिस घर में लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वो घर हमेशा प्रसन्न रहता है। वरना आप देखो, मैंने बहुत जगह देखा है, लोग बड़ी गवाहियां देते हैं, उसके बाद लटके हुए मुंह से घर जाते हैं। क्या दे के आ रहे हो? गवाही दे के आ रहे हैं। तो उदास क्यों हो? पता नहीं। तो गवाही क्या दी थी? गवाही तो दी थी ना, मेरा ये ठीक हो गया, नहीं ये तो ठीक हो गया, अब इससे लोगों को मारेगा क्या? मेरा ठीक हो गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं, गवाही ये है कि मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। गवाही ये है कि मैंने खुद, हनोक की ये गवाही थी कि उसने खुदा को खुश किया था, और इसलिए खुदा ने उसको उठा लिया।
सब बोलो आमेन, बोलो आमेन। तो ये हमारी दूसरी दौलत है। पहली दौलत क्या थी हमारी? कि भूल गए आप? पहली दौलत क्या थी? कि हमारे पास सच है। सेकंड, हमारे पास गवाही है। बोलो गवाही है, बोलो सच है, गवाही है। तीसरी चीज हमारे पास टैलेंट है। क्या है हमारे पास? तोड़े हैं। क्या है? टैलेंट्स हैं, तोड़े हैं, जो खुदा ने अमितेश को दिए हैं, जो अमोल पास्टर को दिए, जो सैमुअल को दिए हैं, जो शालमोन को दिए, जो डैनियल को दिए हैं, जो सत्संग के चर्च के लोगों को दिए हैं। हालेलुया। जैसे इन बच्चों ने आके वर्शिप किया, ये भी एक तोड़ा है। हालेलुया। इसलिए मैंने बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया कि यहां भीड़ करना था। हर हफ्ते आया करो। हालेलुया। और यहां खड़े होकर हमें इबादत साथ किया करेंगे। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। आमीन। मुझे यहां पे पूरे वर्शिपर्स की टीम चाहिए। हालेलुया। ताली बजाएंगे अपने खुदावंद के लिए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हमारे पास टैलेंट है। बोलो टैलेंट है। और ये टैलेंट किसके लिए है? खुदा के लिए है। किसके लिए है? एक आदमी कहता कि मैंने ना वो टैलेंट छुपा दिया था कि तुम गुस्सा हो जाओगे। हालेलुया। ये दौलत छुपाने की नहीं है, ये दौलत दिखाने की है। हालेलुया। और ये दौलत हम 12 तारीख को लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हाँ हम एक थे, हम सब एक हैं। है ना? बहुत प्यारा गीत। टैलेंट, चर्च का टैलेंट। और हर शख्स को, चाहे वो चर्च में हो या ना हो, खुदा ने सबको टैलेंट दिया है। लेकिन आपको मालूम है, दुनिया में खुदा ने जिस जिसको टैलेंट दिया है, वो इसलिए दिया है कि वो परमेश्वर की महिमा कर सके। इसलिए नहीं। एक आदमी सिर्फ शराब के गाने गाता है। मैंने एक बड़ा अजीब सा गाना सुना। उसने कहा कि मेरी दुआ में कामयाबी हो जाए। क्या मेरी दुआ में? और मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद भी शराबी हो जाए। या खुदा मेरी औलाद भी। और लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, है ना? ये दुनिया आज इस रास्ते पे चल पड़ी है। और बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी औलादें और हम और हमारी नस्लें खुदा की खिदमत करेंगे। हालेलुया। लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जीसस को नहीं करेंगे। क्या बात है मियां, क्या लिखा है? औलाद भी शराबी हो जाओ। क्या एक नया ख्याल है, एक नई बात है। बिस्मिल्लाह, मुकर्रर, मुशर्रफ। नहीं, क्या है कि मेरी औलाद भी शराबी हो जाए? अपने बच्चों को कर्ज करना कि वो लानती हो जाए। अपने बच्चों को कर्ज करना कि वो एडिक्शन में पड़ जाएं, कि वो श्रापित हो जाएं। यीशु के नाम से उस गीत को जिसने सुना है, मैं यीशु के नाम से उन सारे बच्चों को यीशु में महफूज मांगता हूं। हालेलुया। सांप डस जाता है। मैंने कहा ना, लाइब्रेरी में सांप डस गया था, उसको लगा कील लगी है, लेकिन वो सांप था जो उसको मार गया। कितने बापों ने इस गीत को गा के अपने बच्चों के लिए साथ नाचे होंगे। टच मेरा बेटा शराबी हो जाए। लेकिन हम लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए ये बहुत बुरी बात है, लेकिन दुनिया के लोगों के लिए आम बात है। खुश होते हैं। आपको मालूम है मेरा बेटा कितनी पीता है? मेरे बच्चे बहुत पीते हैं। इस समय तो वो नशे में होंगे। मैंने एक बंदे से कहा, आपके बेटे से बात कर। अरे मेरे बेटे से अभी बात नहीं कर सकते, इस वक्त वो टुन होगा। क्या होगा? टुन होगा। अच्छा, कमाल है घराना, है ना? नया भी है वे जैसा जैसा था पुराना। कमाल है घराना, नया भी वैसा है जैसा था। कमाल है घराना कि मेरा बेटा शराबी हो जाए। लेकिन यीशु के बच्चे ना हाथ लगाएंगे,
ना उस रास्तों पे जाएंगे। और यस्सु के बच्चे ही नहीं, बल्कि मैं कहता हूं इस देश के सारे बच्चे, दुनिया के सारे बच्चे खुदा उनके रास्तों पे चल पड़े तो इस दुनिया से मृत्यु खत्म हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। इसलिए आपके जो टैलेंट हैं इन्हें इस्तेमाल करें खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। हालेलुया। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अनिल भाई आप इतने अच्छे आप कंपोज करते हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मैं चाहता तो मैं बहुत आराम से जो था फिल्म इंडस्ट्री में और थोड़ी मेहनत करके और बहुत सारे दुनियावी गीत गा सकता था मैं, क्योंकि टैलेंट था तो स्टूडियो बना ना, और स्टूडियो के साथ मेरे को सब एक्सेस था। लेकिन खुदा ने मेरे अंदर एक चीज डाली। मैं जब प्रोग्राम करता था ना, मैं और रीना हम जाते थे, शोज लेके जाते थे, बहुत पैसा कमाते थे, तो वहां हमारे सामने लोग शराब पी के नाचते थे। हम एक ही चीज मेरे अंदर से आता था कि क्या लोग ऐसे नशे में धुत नाच रहे हैं और हम लोग गा रहे हैं उनको, और वो पैसा भी फेंक रहे हैं, हम पैसा देख भी रहे हैं, लेकिन मन में आता था कि ये इसलिए गा रहे हैं हम, इसलिए आदमी पैसा इसलिए ऐसे कमाया जाएगा क्या? क्या ये आवाज खुदा ने इसलिए दी है? जी नहीं। परमेश्वर ने हमें अपनी आवाजें, हमारे टैलेंट्स, चाहे आपको कोई भी, सिर्फ गाना नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों में क्रिएटिव पेंटिंग, ये वो कंप्यूटर्स, ये बहुत सारे टैलेंट्स हैं लोगों के अंदर, और ये सब टैलेंट्स इसलिए हैं कि आप खुदा के नाम को बरकत दे सके। बोलो हालेलुया, बोलो मैं अमीर हूं, बोलो मैं आई एम रिच, एवरीबडी से आई एम रिच। आपको मैं एक ऐसी दौलत बताऊंगा आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी दौलत बताने जा रहा हूं कि आप चौंक जाएंगे कि ये भी वेल्थ है। जी हां, ये भी वेल्थ है, और वो है टेम्पटेशन। बोलो टेम्पटेशन, बोलो टेम्पटेशन। ये एक वेल्थ है जो हमें मिली है। बोलो कैसे, बोलो कैसे, फिर से बोलो कैसे। पहला कोरिन्थियों 10 और 13 पढ़ेंगे। बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 13। हालेलुया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम इसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से जो बाहर, मनुष्य के सहन से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा, नहीं पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, निकास भी करेगा कि तुम सह सको, कि तुम सह सको। हालेलुया। एक आदमी ना किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, और वो वहां पे अकाउंट्स का हेड था, और उसको रोज लगता था कि यार इतना पैसा है इस कंपनी में, अगर मैं इसमें से रोज 2-4 लाख रुपए निकाल दूं तो कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। लेकिन वो क्या करता था कि वो नहीं निकालता था। क्या करता था वो? उसके डेस्क पे एक बाइबल रखी रहती थी, और जब वो निकालने की कोशिश करता था तो बाइबल देख के वो यार नहीं यार ये काम मैं नहीं कर सकता। एक दिन उसने जाके अपने पुराने कर्मचारी से, जो उस कंपनी में काम करता था, छोड़ चुका था, उसको जाके बोला। उसने कहा बॉस आपको पता है यार आप भी इस कंपनी में काम कर चुके, मुझे रोज टेम्पटेशन होती है, इतना पैसा आता है यहां पर, इतना दौलत आती है, मैं 1-1.5 लाख निकाल लूं किसी को पता भी नहीं चलेगा, करोड़ों का बिजनेस होता है रोज। कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, रोज टेम्पटेशन आती थी। लेकिन तुम्हें याद है बाइबल में लिखा है कि जब टेम्पटेशन आती है तो उसमें से निकलने का रास्ता भी आता है। हालेलुया। हर बार जब हमारे सामने आजमाइश आती है तो हमारे सामने मौका आता है कि हम उस दौलत को कमा लें कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि इससे खुदा नाराज होगा, और मैं अपनी गवाही बनाऊंगा और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। ये गवाही दौलत कमाने का सही वक्त है। हालेलुया, हालेलुया,
बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। जोसेफ के सामने सुंदर औरत, एकदम पोतीफार की पत्नी, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और रेडी है। क्या है? पिया तू, कहता है नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। कोई नहीं है, हस्बैंड काम पे गए हैं, नहीं आऊंगा, नहीं आऊ। तू बेटा, ओ बेटा तो भैया प्रिजन से निकल के आया है, ऐसे तो उसके बेटे की उम्र का ही होगा ना वो। तू जेल से निकल के आया है, थोड़ा एंजॉय कर ले। नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करूंगा और अपनी गवाही से प्रभु को प्रसन्न करूंगा। बोलो यीशु मसीह की। वेल्थ कमाने का सही मौका, बोलो वेल्थ कमाने का। ये वेल्थ भी हमारे पास है कि जब रोज हमारे सामने टेम्पटेशन होगी, रोज उसमें से निकलने का हमको चांस दिया जाएगा। रोज हमारे सामने झूठ बोलने की, किसी की बुराई करने की का मौका होगा। 10 आज्ञाएं तोड़ने के सारे मौके मिलेंगे, है ना। लेकिन वही वक्त होगा कि हम कंगाल हो जाएं या अमीर हो जाएं। और जैसे ही हम वो गलत काम कर देते हैं, हम वो मुंह खोल देते हैं, वो हम हाथ खोल देते हैं, वो हम अपने बदन को खोल देते हैं, वो वक्त होता है हमारी कंगाली का। और वही जब हम अपने आप को ढक लेते हैं, अपने आप को रख लेते हैं, अपने यस्सु को चख लेते हैं और अपने ईमान को परख लेते हैं, तो हम धनवान बन जाते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और एक और चीज है जो हमें दौलतमंद बनाती है, वो है हमारी परीक्षाएं। बोलो परीक्षाएं। आप कहोगे कैसी कैसी दौलत निकाल के लाए हो? हालेलुया। कि मैं आपको बता सकता हूं कि विश्वास परखा आनंद समझो। आप देखो, सोना बनने वाला है, कहीं आउट ऑफ नोवेयर गोल्ड विल कम, आउट ऑफ नोवेयर प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इज गोइंग टू हैपन। क्या होगी परीक्षा तपने के पश्चात, 18 कैरेट नहीं, 22 कैरेट नहीं, 20 कैरेट नहीं, पूरे 24 से भी 24 के ज्यादा कैरेट वाला सोना बनेगा। तो होगी परीक्षा तपने के पश्चात। तो परीक्षाओं से क्या बनता है? हालेलुया। और सोने से हम क्या हो जाते हैं? धनवान हो जाते हैं। यानी ये परीक्षाएं हमें धनवान बनाती हैं। ताली बजाएंगे खुदाबंद के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये मुसीबतें हमें अमीर बनाती हैं, ये हमें वेल्दी बनाती हैं। ये तकलीफें हमें रईस बनाती हैं, हमें अमीर कर देती हैं। ये तकलीफें हमारे स्टेटस को ऊंचा कर देती हैं। इसलिए तकलीफों में रो मत, हाय 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 मत करो। तकलीफों में हाय 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 नहीं, जय 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 करो। लोग क्या करते हैं? हाहाकार हाहाकार हाहाकार, इतनी मुसीबत हाहाकार। नहीं नहीं, हाहाकार नहीं, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी, यीशु तेरी जय जय। आपको मालूम है, एक बार हम उल्लासनगर से सत्संग करके आ रहे थे और हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। हमारे साथ एक बच्चों की कार थी, उनका एक्सीडेंट हो गया और सबके हाथ पांव से खून निकल रहा था। हालेलुया, बोलो हालेलुया।
मैं इसलिए हालेलुया बोलता हूँ कि हमने उस वक्त एक्सीडेंट के वक्त वहाँ पर रिपोर्टर आ गए थे, न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह, इधर उधर से बहुत सारे लोग आ गए थे और चलने फिरने। मैंने कई बार एक्सीडेंट की साइट देखी है, वहाँ पे हाहाकार मची होती है। और उस दिन लोगों ने कहा ये कैसा एक्सीडेंट है, वहाँ पे लोग खड़े होकर जय जयकार का गीत गा रहे थे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरे को खून आ रहा है, जय जयकार जय जयकार। मेरे को भी लगी है जय जयकार, लेकिन ठीक हो जाएगा क्योंकि यीशु हमारे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। एक लड़का उसके अंदर, राकेश नाम का लड़का, इतना सीरियस था, हमने उसको गाड़ी में बिठाया, मैं पास्टर मिथुन, हम सब ने उसको कार में बिठाया और हम मैं वहां से निकला। मेरे मन में आया इसको किस हॉस्पिटल में लेके जाएं। हमने कहा इसको उल्लासनगर के किसी हॉस्पिटल में लेके जाएं। मेरे जहन में एक ही बात आई, पवित्र आत्मा इसको ठीक करेगा, हम इसको होली स्पिरिट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर मैंने कहा होली स्पिरिट हॉस्पिटल 1.5 घंटे का, घंटा 1.25 घंटे का रास्ता है, पर हम जय जयकार करते गए, हमें नहीं पता चला कि हम उस 1.25 घंटे के रास्ते में 25 मिनट में पहुंच गए थे। हालेलुया। और ऐसे हमारी गाड़ी चली मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर जाके भी 3 घंटे में वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। सब कहते ये कौन थे जो एक्सीडेंट में भी जय जयकार करते हैं? क्योंकि ये परीक्षाओं में हमें मौका मिलता है कि हम ये साबित करें कि हमारा खुदा जिंदा है, और हम जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि हम जानते हैं। सब बोलो यीशु मसीह की। ये हमारी दौलत है, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी वेल्थ है, ये हमारी संपदा है, ये हमारी कमाई है। एक और कमाई जो हमारे को खुदा ने दी है वो है हमारा टाइम। बोलो टाइम, बोलो टाइम। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, ऐसा ना हो कि एक आदमी भागता 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 रेलवे स्टेशन पहुंचा, कहता है अंदर जाके बोलता है सर जी मेरी 8:01 वाली ट्रेन थी, मेरी घड़ी में 7:59 हुए हैं, 59 मिनट हुए हैं, स्टेशन की घड़ी 8:04 दिखा रही है, ये वाली घड़ी 8:02 दिखा रही है, ये वाली घड़ी 8:06 दिखा रही है, मैं किस घड़ी पे जाऊं? उसने कहा तू किसी भी घड़ी पे मत जा, क्योंकि अब तू घड़ी पे ही जाएगा, क्योंकि तू अब गाड़ी पे नहीं जा सकता, क्योंकि गाड़ी अभी किसी भी घड़ी पे चला जा, क्योंकि अब तू घड़ी पे ही जा सकता है, क्योंकि गाड़ी तो, हालेलुया। किस घड़ी पे जाऊं? कौन सी घड़ी पे? मम्मी अभी नहीं, बाद में। हस्बैंड बोलता नहीं डार्लिंग अभी नहीं, अभी मेरे को अभी। एक आदमी वो अपनी वाइफ को हमेशा कहता रहता था, वाइफ कहती बिजनेस कर लो, काम कर लो, नहीं अभी मार्केट बहुत डाउन है, अगले महीने से। तो सारी दुनिया का बिजनेस चल रहा है, तुम्हारे लिए डाउन है, तुम नौकरी ढूंढ लो, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, मैं अभी आप सारी कंपनियां बंद हैं। अच्छा, सब कंपनियां डाउन चल रही हैं। अच्छा, बाकी करोड़ों लोग की जॉब चल रही है, तुम्हारी क्यों नहीं चल रही? अरे जॉब तो मिलेगी, ढूंढ तो सही। हालेलुया। काम होगा, करो तो सही। वाइफ हमेशा घर में सबको कहती रहती काम करो, ये करो, वो करो, क्योंकि वाइफ काम करती रहती है, सबको कहती रहती तुम भी कर लो बाबा। जब तुमने मुझसे शादी की थी कहा था कि मैं चांद से तारे तोड़ के ले आऊंगा, तारे तो मत लाओ, कहीं 2-4 थोड़े पैसे कमा के ले आओ, उसी को तारे समझ के हम जी लेंगे। हालेलुया। सब बोले यीशु मसीह की। जब तक समय है, समय रहते हमको काम करना है, और समय रहते हमको यीशु मसीह को स्वीकार कर लेना है। और कई लोग कहते हैं ना कल, अगले संडे से चर्च जाऊंगा, कल से बाइबल पढ़ूंगा। नहीं, आज से समय निकल जाएगा तो कल हो ना। और दुनिया के लोग कहते हैं अरे चर्च क्या जाना है, मैं हूं ना। वो ये नहीं कह रहे मैं हूं ना, कहते मैं हूं। हालेलुया।
हम बहुत अमीर हैं। हाथ उठा के बोलो हम बहुत अमीर हैं। बोलो बहुत अमीर हैं। सब अपने पैरों पे खड़े हो जाए, बोलो हम बहुत अमीर हैं। चलो बहुत अमीर हैं। आमीन। बोलो हम मसीह के साथ, सब हाथ उठा के बोलो मसीह के साथ। हालेलुया। आ जाओ बेटा, आ जाओ, सब वर्शिप वाली टीम वापस आ जाओ। यीशु मसीह की जय, आ जाए। हालेलुया। सब आ जाओ, जितने लोग थे आप भी आ जाओ पीछे से जल्दी से। रीना आप आ जाए, नीलम आ जाए, सारी टीम आ जाए, आप भी आए। आप हमेशा यहाँ पर मेरे साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बोलो मसीह के साथ। हालेलुया। हालेलुया। डी दे दो, डी 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 डी। वादा है, वादा है, वादा है, सब मिलके बोलो वादा है। कम ऑन एवरीबॉडी। वादा है। थैंक यू लॉर्ड। वादा है, वादा है। और ये वादा क्या है? ये खुदा का वादा हमारी दौलत है। दौलत है, दौलत है, दौलत है, दौलत है। गवाही है, गवाही है, गवाही है, गवाही है, गवाही है, गवाही है। परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है। वादा है, वादा है, वादा है, वादा है, वादा, वादा है, वादा है। हालेलुया। वादा है, वादा है। खुदावंद का वादा है। बोलो खुदावंद का वादा है। मुझसे ये वादा, मुझसे ये वादा है। हाथ उठा के खुदावंद का वादा है। मुझसे ये वादा, मुझसे ये वादा है। रूहे खुदावंद आके मुझ पे ठहरा है। रूहे खुदावंद आके मुझ पे ठहरा। वादा है, वादा है, हालेलुया। वादा है, वादा है। हाथ उठा के प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। बोलो जय 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 जय। अपना कलाम मेरे मुंह में मेरे खुदावंद ने दिया है। अपना कलाम मेरे मुंह में मेरे खुदावंद ने डाल दिया। अब से हमेशा, अब से हमेशा तक। बोलो अब से हमेशा तक। वचन यहोवा का, बोलो वचन यहोवा का। मैं और मेरी नस्लों की जुबां पे रहेगा। मैं और मेरी नस्लों की जुबां पे रहेगा। वादा है, वादा है, सब बोलो वादा है, वादा है, वादा, वादा है, वादा, वादा है। मेरा शुक्र है, वादा है, हालेलुया। वादा है, वादा। सब अपने हाथ उठाएंगे खुदावंद की हजूरी में। प्यारे परमेश्वर, आज हम जानते हैं कि हमें सत्य का आत्मा मिला है और जिसके पास सच है वो सबसे दौलतमंद है। हालेलुया। दौलत है, दौलत है, बाइबल। हालेलुया। दौलत है, दौलत है, ये दौलत है, दौलत है, दौलत है। हालेलुया।
ये दौलत है, बोलो वचन की ये दौलत है, सत्य की ये दौलत है, सत्य की ये दौलत है, वचन की ये दौलत है, वचन की ये दौलत है, सत्य की ये दौलत है, सत्य की ये दौलत है। नस्लों की जुबां पे हमने रखी है, नस्लों की जुबां पे हमने रखी है। वादा है, बोलो वादा है, हालेलुया, वादा है, वादा वादा है, वादा वादा है, हालेलुया, वादा है, वादा है, हालेलुया। सोना है, ये चांदी है, ये हीरा है, ये मोती है, बोलो सोना है, ये चांदी है, ये शादी है, ये हीरा है, ये मोती है, हालेलुया। लो वादा है, वादा है, वादा है, वादा है। यीशु ने मसीह ने कहा कि अगर कोई गरीब है तो मेरे पास आए, मैं उसे दौलतमंद बना दूंगा। यीशु ने कहा कि तुम कंगाल हो और तुम खुद को अमीर समझते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि तुम बुरे हाल हो, फटे हाल हो, लेकिन तुमको धनवान बनाने के लिए मेरे पास कुछ है। और यीशु कहते हैं कि जो मुझको जानता है वो दीन हो जाता है, और जो दीन हो जाता है वो धन्य हो जाता है। और आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज अपने हाथ उठा के बोले, बोलो हे परमेश्वर, बोलो हे परमेश्वर, मैं गरीब था, परेशान था, बेहाल था, बदहाल था, बेईमान था, लालची था, झूठा था, मेरी गवाही सच्ची नहीं थी, लेकिन तूने मुझे सिखाया है कि सच्ची गवाही क्या है। तेरा कलाम कहता है कि सच्ची गवाही वो होती है जब हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है, जब हमारी जिंदगी से प्रभु प्रसन्न होता है, और वो गवाही हमें ऐसा बनाती है कि परमेश्वर हमें उठा लेता है और मृत्यु ना चखने देगा, वो हमें मरने ना देगा, बल्कि हमारी गवाही के वसीले से वो हमें अनंत काल की जिंदगी देगा। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है, तेरा धन्यवाद है, तेरा धन्यवाद है, क्योंकि मैंने तुझे प्रसन्न किया है। इसलिए नहीं कि मैंने कोई अच्छे काम किए, बल्कि तो इस बात से प्रसन्न हुआ कि मैंने तुझे अपना जीवन दे दिया है। हे परमेश्वर, जब हम पापी ही थे तब तू हमारे लिए कुर्बान हो गया। जब हमें कुछ अच्छा नहीं था तब तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा। मसीहा, आज तूने मुझे बुलाया है और आज मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पास आती हूं। हे परमेश्वर, आज से तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू मेरा शिफा देने वाला, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी दौलत है। और मैं डिक्लेयर करता हूं, आई डिक्लेयर आई एम रिच, आई डिक्लेयर आई एम रिच बिकॉज माई जीसस इज विद मी। मेरा यस्सु मेरे साथ है और वो मेरी दौलत है। खुदा का कलाम मेरे साथ है, वो मेरी दौलत है। आजमाइशों में, आजमाइशों से निकालने वाला खुदा मेरी दौलत है। परीक्षाओं में सोना पैदा करने वाला खुदावन मेरा
महान है। तेरा शुक्र करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आपको तो एक और दौलत है हमारे पास, और वो दौलत है जो हम खुदा को उसके घर में अपनी भेंट देते हैं। आप जानते हैं ये भी दौलत है, ये हमारी वेल्थ है। बताओ कैसे? खुदा ने कहा कि तुम मेरे घर से चोरी नहीं करोगे। आपको मालूम है खिलाने का, किसी को खाना देना हर एक के बस की बात सिर्फ दौलतमंद कर सकता है। हालेलुया, बोलो आमेन, बोलो आमेन। रीना जी बोलो आमेन। हालेलुया। बाइबल में हमें क्या ब्लेसिंग मिली है कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा और तेरे द्वारा दुनिया की सब कौमें आशीष पाएंगी। उसने कहा कि यू विल बी अ लेंडर एंड नॉट अ बोरोवर, यू विल बी अबव एंड नॉट बीनीथ। मैं हमेशा कहता हूं खुदावन तुम हम मसीहों का हाथ ऐसे रख, ऐसे नहीं। बोलो ऐसे, ऐसे नहीं। भिखारियों वाला हाथ नहीं चाहिए, हमारा हाथ देने वाला होना चाहिए। ताली बजाएंगे, बोलो देने वाला हाथ। हालेलुया। बोलो खुदावन मैं देता हूं, तू मुझे बढ़ा, मुझे इतना बढ़ा कि मैं जब दूं तो किसी चीज की कमी ना रहे, और जब मैं दूं तो मैं गिनूं नहीं कि मैंने कितना दिया। हालेलुया। क्योंकि जब मैं बिना गिने दूंगा तो मेरा खुदा भी बिना गिने हुए देगा। जब मैं गिन गिन के, चुन चुन के, सोच सोच के टुकड़ा निकाल के फेंकूंगा, खुदा भी टुकड़ा निकाल के फेंकूंगा। क्योंकि मैं नहीं कहता, कलाम कहता है कि जिस नाप से तुम तोलोगे तुम तो उसी नाप से मिलेगा। हालेलुया। तो खुदा भी कहेगा कैसे हम दे रहे हैं, ये निकालूंगी, ये निकालूंगी, इसलिए हम छुपा के ऐसे ऐसे। खुदा भी ऐसे ही निकालेगा। कौन सा निकालो? नहीं, बड़ा वाला नहीं, इसका तो दिल ही छोटा है, इसको छोटा वाला ही दो। 5,000 में इसको फिट कर दो महीने का, क्योंकि ये 50 ही तो निकालता है। आप कहो खुदावंद मैं लाख डालूं तो मुझे करोड़ देने वाला बन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। क्योंकि हम जब देते हैं, मेरी बात सुनो, अगर सैमुएल मुझसे आके कोई बात करता है खामोशी से, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो किस तरह का लड़का है। अगर वो अच्छी बात करके जाएगा तो मैं कहूँगा वाह ये लड़का बहुत अच्छा है। अगर कोई ऐसी बात करके जाएगा जो अच्छी नहीं होगी, मैं कहूँगा कि ये लड़का ठीक नहीं है। जब हम खुदा को कुछ भी देते हैं, खुदा को हमारे दिल का पता चल जाता है। पता चल जाता है खुदा को कि इसमें कितनी जान है, ये कितना विश्वासी है, इसने कैसे मेरे घर के अंदर किस तरीके से टुकड़ा सा डाला है, जैसे कि पता नहीं मैंने ही दिया है और ये मुझे देने में टुकड़ा टुकड़ा डाल रहा है। खुदा कहता मैं समझ गया, इसका इतना ही फ्रीज हो गया। क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस नाप से तुम तोलोगे तुमसे वैसे दो और तुमको दिया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द, इसलिए कहा कि खुशी से देने वाले बनो। हालेलुया। और खुदा ने कहा कि मेरे घर से चोरी मत करो। तो दुनिया में हर शख्स जो आज दे रहा है, जो आज देना चाहता है, जो आज आप मिनिस्ट्री में आज दे रहे हैं, आप खुदा से कहें कि खुदा मैं खुल के दूं ताकि मुझे भी खुल के मिले। हालेलुया। वादा है, खड़े हो, वादा है, हालेलुया, वादा है, वादा है। बोलो देना है, देना है, देना है, देना है, देना है। उसके घर में सच्चे मन से, पूरे दिल से देना है। बोलो उसके घर में पूरे मन से, पूरे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से देना है। वादा है, 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 वादा, वादा है। खुदा
खुदावंद का वादा है, वादा है, हालेलुया। वादा है, वादा है। खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज की जो दो दे रहे हैं और इस समय देते जा रहे हैं खुदावंद, और जो दे चुके हैं खुदावंद, उनके हाथों के इस भेंट को आप स्वीकार करें, उनके दशवांश, उनकी गिफ्ट्स, उनकी ऑफरिंग्स को आप स्वीकार करें खुदावंद। उनके दिलों को जैसे आपने खोला है खुदावंद, आप अपने आसमान के झरोखे उनके जीवन के लिए खोल दें खुदावंद, ताकि वो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में देखें। आपका कलाम इसी किताब में कहता है कि मेरे मांगने और सोचने से ज्यादा देने वाला मेरा खुदा है। खुदावंद आप इनको ऐसी बरकतें दें खुदावंद, जो इन्होंने ना सोची, और आज इनकी ज़बान, कभी कभी हम मांगते टाइम हमको याद भी नहीं रहता कि हम क्या मांगे, लेकिन खुदा कहता है कि तेरे मांगने से पहले मुझे मालूम है कि तुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ें मैं तेरा यहोवा येरी, मैं तुझे मुहैया कराता हूँ। आए खुदावंद आप एक एक घर को बरकत दें, एक एक ख़ानदान को बरकत दें खुदावंद। यीशु के नाम से इस दुआ को करते हैं, इसको सुन लें और कबूल करें। और सब ने कहा, जोर से बोले आमीन। ताली बजाएंगे अपने खुदावंद के लिए, हालेलुया।